हेलो एवरीवन। यूपीपीएससी में फाइनली आप लोग को ये हम लोगों ने इन्फॉर्म किया ही था कि ये प्रवक्ता वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगी और प्रवक्ता वैकेंसी के लिए जो है फॉर्म फिलअप और डिटेल एडवर्टीजमेंट का जो है वो एडवर्टीजमेंट दे दिया गया है और इसको आप लोग अभी जाके देख सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। सेम वही प्रोसेस है जो एलटी ग्रेड में था। आपको यूपीपीएससी के साइट पर आना है और ये सारा प्रोसेस है। देखो, इसका वेट ना दो कंडीशन में किया जा रहा था। एक तो बहुत सारे बच्चे प्रवक्ता वैकेंसी के लिए वेट कर ही रहे थे, तो इस बार बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। इस बार प्रवक्ता वैकेंसी में बीएड कंपलसरी किया है, तो बीएड वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि वो जो बीएड किए हुए हैं वही इसमें शामिल हो पाएंगे। दूसरी जो इसमें अच्छी चीज थी ना कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एलटी ग्रेड से बहुत सारे बच्चे छट गए थे बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनका नहीं बना था, उनको यहां पर बेनिफिट मिलेगा। क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें चाहिए और आपके पास है या नहीं, डिटेल से मेरी बातों को समझिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज मुझे कर रहे थे मैम एलटी ग्रेड हम नहीं फॉर्म फिल कर पाए। मैंने आप लोगों को बोला था प्रवक्ता वैकेंसी का वेट कर लो, मे बी वहां पर आप फॉर्म भर पाओगे और वही चीजें हुई हैं। आपको एक एक करके सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगी और समझ के आप लोगों को अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन रह जाए तो वीडियो में कॉमेंट कर देना, उसके ऊपर भी हम वीडियो लेकर आ जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको यूपीपीएससी के साइट पर आना। साइट थोड़ा स्लो काम कर रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग अब इस पर है ना, तो इसलिए स्लो कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहां से आपको एडवर्टीजमेंट लेना, मैं डायरेक्टली आपको एडवर्टीजमेंट दिखा रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पर देखिए, ये है एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर आप लोगों को जो जिन चीजों का ध्यान रखना है, पहले तो डेट याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का आज से यानी कि 12 अगस्त से 12 अगस्त से आप लोग का फॉर्म फिलअप स्टार्ट है और आप लोग का लास्ट डेट फॉर्म फिलअप का 12 सितंबर है, यानी कि पूरी के पूरे एक महीने का टाइम, 1 मंथ का टाइम फॉर्म फिलअप के लिए दिया गया है। करेक्शन करना और फी सबमिशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम और मिला है। 19 सितंबर आप लोगों का करेक्शन और फॉर्म फिलअप के लिए दिया गया है, 19 सितंबर तक। ठीक, डेट याद हो गया। आ जाते हैं, इसमें भी वही चीज है, ओटीआर आप लोग को करना है। पहले फॉर्म भरने से पहले आपका ओटीआर होना चाहिए जो आपको एलटी ग्रेड में था। It is mandatory for the candidate to make one-time registration and obtain OTR number before applying online. ठीक है। अब यूपीपीएससी के साइट पे बहुत कुछ बच्चों ने एलटी ग्रेड का फॉर्म फिल किया ही है, तो उन्होंने जो है ओटीआर किया होगा, तो उनको नहीं करना है। देखो, ओटीआर करने के लिए ये वाला वेबसाइट यहाँ पे बताया जा रहा है, OTRPariksha.nic.in, इस पर आपको जाके करना है और उसके बाद आप लोग को फॉर्म भरना है यहाँ से। ठीक है, तो अगर बिना ओटीआर का अगर फॉर्म भर लोगे तो फिर वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा और वो आप लोगों का जो है मान्य नहीं रहेगा। ठीक, चलिए, ये सारी चीजें तो हैं ही इसमें, लेकिन हमारा मेन वेट जो है हो रहा था वो किस लिए, हम मेन वेट कर रहे थे कि कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम इसमें तो ना हो और बच्चे फॉर्म भर पाए। यूजर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, एडवर्टीजमेंट दिया गया है और अप्लाई, तीनों चीजें इसमें दी गई हैं। ये सारा चीज बताया जा रहा है। मैं आप लोग को नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आप लोग को पता है 1500 प्लस जो है वैकेंसी आई हुई है। देखिए यहाँ पर मेल फीमेल का इसमें है कि जिस पोस्ट पे मेल का है वो मेल भरेंगे, फीमेल का है फीमेल भरेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं। 1471 लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 1471 and 777 for male branch and 694 vacancies for female branch. The total number of vacancies for lecturer per government inter कॉलेज फॉर विजुअली हैंडीकैप, वो भी सभी चीजें जो है आप लोगों के लिए जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए भी दी गई है। फीस की अगर बात कर लेते हैं तो एप्लीकेशन फीस जैसे आप लोगों का एलटी ग्रेड में था 100 रुपीज जो है आप लोग का फीस है। 25 ऑनलाइन प्रोसेसिंग यानी 125 है। इस तरह से SC ST का भी आप लोग देख सकते हो, सभी कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल से ये बता दिया गया है। चलो हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर आते हैं। रिजर्वेशन किस तरह से दिया जाएगा, पे स्केल को लेकर लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेवल 8 का दिया जाएगा। ठीक है, ये सब आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब एलिजिबिलिटी के लिए है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहां से हम आ जाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला जो है आप लोगों का सोशियोलॉजी, बहुत सारे बच्चों का सोशियोलॉजी वाला प्रॉब्लम जो है हुआ था। जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये मेल फीमेल में है। आपको एक एक करके नीचे सभी लिखा हुआ है,
तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन द रिलेटेड सब्जेक्ट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, पीजी चाहिए, पीजी प्लस बीएड मांग रहा है, यानी कि आपका मास्टर उस सब्जेक्ट में होना चाहिए और प्लस बीएड ले रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से उसमें आपका मास्टर होगा, बीएड यही हो गए, वही सब्जेक्ट में बीएड भी होना चाहिए, बात क्लियर रख लो, क्योंकि कुछ इसमें भी प्रॉब्लम कर देते हैं, तो वो आपका होगा तो आप ये फॉर्म भर पाओगे। इसी तरह से आपका बायोलॉजी का है, मैक्सिमम बच्चों का जो प्रॉब्लम हुआ था वो हिंदी के लिए हुआ था इस बार, क्योंकि संस्कृत उन लोग का 12th में था नहीं। तो आइए देखते हैं इसमें हिंदी में क्या दिया है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन द सब्जेक्ट हिंदी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, यानी हिंदी से आपका पीजी होना चाहिए, एंड ग्रेजुएशन इन आर्ट्स विद संस्कृत एज अ सब्जेक्ट। अगर आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत है, यहाँ पे 12th की बात नहीं हुई है, तो हिंदी के टीचर आप तभी बन पाओगे जब आपका जो है वो आप बोल सकते हो कि आपका हिंदी से मास्टर हो, ठीक है, मास्टर हो, लेकिन ग्रेजुएशन में आपका जो है संस्कृत होना चाहिए, तब जाकर के आप ये फॉर्म भर पाओगे। तो यहां पर भी एक कंडीशन लगाया है, लेकिन मुझे याद है कि बहुत सारे हमारे बच्चों ने मैसेज किया था, उन्होंने ये बोला था मैम ग्रेजुएशन में तो है हमारा बट 12th में नहीं है, तो ये चीजें इसमें हिंदी के लिए इसमें भी दी गई है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सारे पोस्ट पर अगर हम देखें तो जहां प्रॉब्लम हो रही थी वो थोड़ा सा देख ही लेते हैं ना। लेक्चरर जो है उत्तर प्रदेश ट्रेनिंग स्कूल टीचिंग स्टाफ सर्विस एकेडमिक क्वालिफिकेशन सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, डिग्री इन बीएड चाहिए, हिंदी इंग्लिश का आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, आप लोग का स्पेशल वाले लोगों के लिए है, आरसीआई का चाहिए होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं तो मास्टर डिग्री है प्रेफरेंशियल में, अच्छा जिनका डॉक्टरेट इन द सब्जेक्ट है उनको थोड़ा सा दिया जाएगा, फिर ये सारी चीजें हैं, आर्मी बैकग्राउंड से हैं तो आपको मिलेगा, ये सारी चीजें दी गई है, ठीक है। तो आप लोग का मास्टर एंड बीएड मांग रहा है, कुछ कुछ सब्जेक्ट में कंडीशन लगा हुआ है जैसे हिंदी में, और कुछ सब्जेक्ट्स में आप लोगों को थोड़ा सा दिया गया है कंडीशन। चलिए एज का देख लेते हैं, एज 40 ईयर्स ही होगा, उसमें कुछ ज्यादा ये नहीं किया गया है, एज से छेड़छाड़ नहीं हुआ है। देखिए एज लिमिट, कैंडिडेट्स मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव क्रॉस द 40 ईयर्स, जो आपका एलटी ग्रेड में था। एज को लेकर के बच्चे मांग कर रहे थे कि उनको रिलैक्सेशन मिले, लेकिन वो नहीं दिया गया है, ये आपको याद रखना है। रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट शैल बी ग्रेटर बाय 5 ईयर्स फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग SC ST कास्ट, वहां से उनको मिलेगा। ओबीसी के लिए स्किल्ड प्लेयर्स ऑफ यूपी, जो प्लेयर्स हैं उन लोगों के लिए है, ये सारी चीजें दी गई हैं। और some information about written examination, only such candidate will be admitted to the main written examination who are declared successful in pre-examination for which the, ये भी आपका 2 पार्ट में होने वाला है, ये भी आपको दे दिया गया है। तो फाइनली इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आ चुके हैं, अपना अपना सब्जेक्ट मैच करो, अगर आपका मैच कर रहा है तो इसको समझो और इस फॉर्म को जल्द से जल्द भरो। अगर इसमें कोई डाउट या क्वेश्चन है तो इस वीडियो में जो है आप लोग हमें मैसेज कर सकते हो, इसमें कमेंट कर सकते हो, अगर उससे रिलेटेड हमें लगा तो हम उस पर भी एक वीडियो डिटेल वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आएंगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सीट ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी इस बार आप लोग का कंपटीशन थोड़ा सा कम दिखेगा नए रूल की वजह से, जिसमें बीएड को लाया गया है, तो अभी वही बच्चे फॉर्म भर पाएंगे जो मास्टर और बीएड किए हुए हैं, तो कंपटीशन थोड़ा सा कम भी हुआ है आप लोगों के लिए क्योंकि नियम चेंज किए गए हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन है वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, फिर मिलूंगी, टिल देन।